पद्मांगदेशम वेदोमककृतकेशम कौस्तुभापीतवेशम मधुरलोकणेशं शङ्खये भ्रातृशेषं व्रजयणमुडिवेशं माधवं राधिकेशं। श्रीमद्भागवत ज्ञान भक्ति सप्ताह के काल आज षष्ठ दिवस, छठा दिवस है। कल तक हम लोगों ने ध्रुवोपाख्यान, प्रहलादोपाख्यान, पुरंदरोपाख्यान, भवाटवी का वर्णन, गंगा अवतरण, भूतल अवतरण, सिंधु सौवीर, नरेश, रहोगुण और जड़ संवाद आदि कथाएं सुनी। हाँ, मुझे अब स्मरण आ रहा है कि सिंधु मथन की चर्चा मैंने नहीं की थी, जिसे संक्षेप कर देना आवश्यक है, क्योंकि 2 ही दिनों में हमने श्री कृष्ण कथा की हुई थी कथा में। तो देव आपस विचार किया कि हम लोग बल विक्रम बुद्धि प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करें, क्षीर सागर का मंथन करें। बाद में जब उसमें ये शोधा अमृत निकला तो उसका नाम क्षीर सागर पड़ गया। वैसे पहले वह सागर ही था। लोगों का अनुमान है कि आधुनिक कैस्पियन सागर, कैस्पियन सी जिसे इंग्लिश में कहते हैं, CSPIA, तो वो यही समय था। लोगों का कुछ अनुमान है। उसमें कहा कि देवता केवल देवताओं के प्रयास नहीं होगा, देवों और दानवों को एक साथ इसमें काम करना होगा। तो कहा क्या दानव लोग तैयार होंगे? तो कृष्ण ने कहा तैयार हो जाएंगे, और इसमें हमें उनसे आग्रह करना होगा, क्योंकि आर्यो भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में सुखदेव महाराज जैसा बता रहे हैं परीक्षित को, अयोपि संधेया सतिका जाते गौरवे अहि मूषक वदेवा काजस्य पदवींगते। हम लोग उत्तम काल के स्थिति के लिए दुश्मन से दोस्ती कर लें, फिर काम निकलने के बाद में शठ से जिनका सट्टा ही भाई उसे नाता तो लेना चाहिए। उन्होंने एक कथा कही, मूषिक और सर्प की कथा कही। ज़्यादा बिजनेस में नहीं जाऊंगा, सब फेसबुक पर सीमित रहता। समुद्र मंथन हुआ, उनसे 14 रत्न के लिए संक्षेप में कह दूं। उनमें रासायनिक पदार्थ डाले गए, मंदरा चल गया की मथानी बनी, वासुकी नाग की नेति यानी उस मथानी की डोरी, और भगवान ने कुर्मा अवतार, कच्छप अवतार लेकर के मथानी को संतुलित करने के लिए इधर उधर नहीं कर सकती चली जाए, इसे भगवान ने किया। मत्स्य अवतार उन्होंने इससे पूर्व भी लिया था वेदों की रक्षा के लिए, जिनकी चर्चा हम लोगों ने पहले सभी 24 अवतारों की चर्चा की थी, कुछ क्रियाकलाप सहित। और क्योंकि समयाभाव के कारण संपूर्ण विस्तार पर हो जाने से केवल 24 कथा अवतारों का ही वर्णन किया जाए तो वो भी 7 दिनों के बाद इस यज्ञ में पूरा ही हो सकेगा, इसे संक्षेप में ही कहना पड़ता है। तो 14 रत्न निकले। सबसे पहले कालकूट, जिसे विष गरुड़ भी हम लोग कहते हैं, गरुड़ भी गंगा जी के है। तो कालकूट, कालपावड़क्ष, कामधेनु, कौस्तुभवाणी, कमला माने महालक्ष्मी, सहस्र कमल पर बैठी हुई महालक्ष्मी, उनकी 8 परिचायिकाएं, उनके 8 दिव्य अप्सराएं। उन अप्सराओं के भी आप सुन लो, क्योंकि सब जगह सभी कथावाचक है कि मुख्य नहीं भी सुन पाओगे। मैं कोई श्लाघा या घमंड की बात नहीं करता, अभी प्रभु की विशेष कृपा होती है तभी, क्योंकि हर के दिमाग में प्रश्न होते हैं। एक ही बात, इंजीनियर भी नहीं होता, डॉक्टर भी नहीं होता, विद्वान नहीं होता, लेखक भी नहीं होता, प्रभाषक भी नहीं होता, सब में कुछ न कुछ अलग गुण हैं और अलग दोष भी। तो आप क्या बताएं, रंभा, रति, मेनका, सुप्रिया, 40 और पाए, प्रमलोचा, हेमलता, घृताची, तिलोत्तमा। तो ये अष्ट आई। तो यह आप आए छठा रत्न। 7वां रत्न धन्वंतरि महाराज जी आए। 8वां रत्न में क्या, तो स्वर्ण क्लास किए हुए अमृत सुधा। और 9वां रत्न ऐरावत हाथी, जिसे देवराज इंद्र के पास गया। फिर अश्वश्रवा घोड़ा जो राजा बलि को दिया गया।
तो आप इधर 10 पाए, इसके बाद चंद्रमा, पारिजात पुष्प, पांचजन्य संघ और मोहिनी भी। मोहिनी अवतारी भगवान को कहते हैं कि समुद्र से ही प्रकट हुए थे, ऐसा कहा जाता है। कुछ लोग अलग गिनती करते हुए क्या करते हैं, तो स्वर्ण कलश जिसमें सुधा है, अमृत, उसको अलग गिनती कर लेते हैं, और फिर सुधा को, अमृत को अलग गिनती कर लेते हैं। इसलिए तो जो कुछ इसके बाद देखते 9वें स्कंध में हम पाते हैं कि गंगावतरण की कथा हम लोग पहले कह चुके हैं, तथा हम लोग कुछ आगे की भी कथा ये चित्र ये क्या नाम है, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की चर्चा कर रहे थे। अब 10वें हम लोग स्कंध में प्रवेश कर रहे थे। 9वें स्कंध में राम जी की भी कथा आई है मात्र 2 अध्यायों में, और निचोड़ है इनके शब्दों में, मर्ष व्यास या सुखदेव जी के शब्दों में कि पुरुषो रामचरितं श्रवण उपधारयन् आनिशंस परोराजन कर्म मंदिर उच्यते। हे राजन, हे राजस्य परीक्षित, राम का चित्र श्रवण करने के बाद मुझे जीवन में उतारा जाए तो कर्म बंधन से मुक्ति मिल जाती है। यह तो जब सुखदेव जी ने कहा व्यास जी के पुत्र पराशर जी के नंदन पराशर कुल उत्पन्न, पराशर कुल संभूत आचार्य शिवकर जी भी निरागर, उन्होंने भी कहा कि कुछ शब्दों में मैं हिंदी में कह दूँ, बहुत कम समय शब्दों में, राम भरत मह अवतरे वन कहूँ कि ये पया। अच्छा आगे क्या हुआ, राम अवध मह अवतरे वन कहूँ कि ये पया। कांचन वड़ग सीता हरण भेटे हरि हनुमान, बाली मरण लंका दहन सिंधु से तुणेर मान, सपरिवार रावण मरा जय श्री सीताराम। जैसे वाल्मीकि रामायण कहते हैं आदो राम, तो वो है ऐसे जो कहते हैं आप लोग। तो आगे क्या और छोटा सा राजा विजय के समय थोड़ी सी था कि उसका भी वर्णन, सीताराम जी की जोरी बरदानी लहागे मुझो कहानी लहागे, सरजू शांता अयोध्या राम जानी लागे, महाराज दशरथ जू की कामता कौशल्या के सुमित्रा, राम भरत लक्ष्मण रिपुसूदन, कुंवर की सूरत सुहानी लागे, श्यामांडवी तथा उर्मिला, श्रुति कीर्ति पूर्व सयानी लागे, सिया सीताराम जी की जोड़ी वरदानी लागे, पुर नर नारी सुभग शशि सुशीला, धीर संयमी तपव्रतशीला, राम चरण पंकज नित नेहा, विरल भक्त आशक्ति न गेहा, उनकी वाणी सुहानी रुमानी लागे, उनकी वाणी सुहानी रोमानी लागे, सीताराम जी की जोड़ी मन भाव वरदानी लागे। हम लोग आपसे कृष्ण कथा में पेश कर जाए सभी अभाव कारण संक्षेप में जो मुख्य बातें थी उधर की बातें मैंने आपको बता दी जहाँ तक संभव था फेसबुक पर लिमिटेड प्रेम सिंह कहना। कृष्णावतार में हमें सबसे पहले परिचय होता है कंस का, जैसे रामावतार में भी पहले हम राम जाते हैं खलनायक का, क्योंकि रोब दोब देखते हुए किसी में पहले अधिक होता है, और नायक बाद में जब उसे दमन करते हैं उसके अत्याचार को, तब नायक बाद में आता है। जब जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखना शुरू किया, पैराडाइज लॉस्ट पैराडाइज जो अंग्रेजी में मात्र 2 महाकाव्य हैं, तो उन्होंने पहले क्या किया, पहले कथा शैतान के बारे में बताई कि शैतान किस प्रकार से
एक सेना को लेकर के संयुक्त देव और दानव एक सेना लेकर के अलग हो गया और ईश्वर से युद्ध की बगावत पर चला गया। ईश्वर ने के लिए इसको खदेड़ डाला। बड़ा सुंदर वर्णन है, ऐसी भाषा है। समय भाव रहता फेसबुक पर जो मन लगता है, आप भी सुने एकदम मन लगता है। हिम द ऑलमाइटी पावर हर्ल्ड headlong flaming from the ethereal sky with hideous rain and combustion down to bottomless perdition, there to dwell in adamant chains and penal fire who thus defy to omnipotent was। तो परमात्मा ने शैतान ने बगावत क्या जो सजा दी वो तो आगे का ही संक्षेप में कह दिया है। तो पहले ये महाभारत भी कथा में कुछ का जात क्या आगे क्या कहना चाहते हैं, जिस कहना चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ आप श्री कृष्ण कथा तो पहले हमें पढ़ के किन्हें होता है, तो कंस के बारे में पहले जाने। ये कंस कौन है? तो मामा जी हैं। अब पहले मामा जी से पढ़ जाऊँगा तब तो हम भांजा जी को किशन जी से जाएंगे। तो ये मामा जी कोई साधारण नहीं है, ये रामावतार के कालनेमी महाराज हैं। जो कालनेमी महाराज राम नाम तो जपते थे, लेकिन नहीं आती कि हनुमान जी का रास्ता अवरुद्ध करें, बूटी में नहीं ला सकें। तो भावना अच्छी नहीं थी, जपते थे राम नाम। फिर भी उन्हें हुआ कि मैं जब राम नाम का प्रभाव है, राम नाम जपता था, अब मुझे हनुमान जी ने मार करके चित्त कर दिया, तब मैं क्यों राम को भेजूंगा, तब मैं विद्रोह करूंगा। और सुने पुण्य उन्होंने राम दिन भजा था, तो उस पुण्य से बड़ा बलशाली हुए, ये कंस होके आ गए। पहले तो अपनी बहन जो श्री कृष्ण जी की माँ है देवकी बहुत मानते थे। विवाह जब देवकी का हुआ तो उनकी रोजगद्दी हुई, गौना में सिंह जा रहे थे रथ लेकर के। तब देवताओं ने आकाशवाणी भी कर दी कि जिसे तुम बड़े प्रेम से ले जा रहे हो उसको ससुराल तक पहुँचाने बहुत सी ब्याह, वही जो है तो उसका 8वां पुत्र तुम्हारी ओर का कारण होगा, वही तुम्हें मरेगा। अब तो वह सरल रह गया, क्योंकि साधारणतः आकाशवाणी गलत नहीं मानी जाती थी और अक्सर बहुधा ये सत्य ही प्रतीत होती थी, हो जाती थी। तो उसने छोड़ दिया हुआ मारने को अपने बहनोई महाराज को। तो उन्होंने कहा देखिए मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि हम दोनों को जेल में कारागार में बंद कर दीजिए। हमारे जब बच्चे होंगे हम आपको अर्पित कर देंगे, उन्हें कर देना, आपकी जो मर्जी हो उन्हें छोड़ना या मार देना। तो कंस को यह बातें जो कहा कि महाराज देखिए मारना और जन्म लेना तो आप उनके बात नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि मृत्यु जो होती है वह ईश्वर की विधान से होती है। मित्रदेह वतांग वीर मृत्युदेह वतांग वीर दे जन्म वतांग वीर देहीन सहजायति अद्यवाब्द सतांते वा मृत्युर्वे प्रगणांग ध्रुव। शरीर जब आत्मा शरीर जब धारण करती है, आत्मा स्त्रीलिंग है हिंदी के अनुसार, संस्कृत या पुल्लिंग है। तो आत्मा जब देह धारण करता है तो क्या होता है, तो उसी समय उसकी मृत्यु का समय भी निश्चित हो जाता है। वह आज मरे या 100 वर्षों के बाद में। यही भाव जो श्रीमद् भागवत महापुराण से मैंने आपको बताया, मृत्यु बदमांगी तो देहीन जायते अद्यवाद सतांते वा मृत्यु प्राणांग ध्रुवः। इसी बात को श्रीमद् भगवद गीता में क्या कहा गया है, श्रीमद् भगवद गीता आप पाएंगे 2 अध्याय में चर्चा आई है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं जात से ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवण जन्म मृतस्य तस्मात् जातक का जन्म लिया उसका मृत्यु निश्चित है, मरने वालों का पुनर्जन्म भी निश्चित है। ऐसे आदमी को सोच मत करो। और छात्र का कर्तव्य है मरण और मारण युद्ध में, तो ये काम तुम अपने कर्तव्य से दूर मत हो, ऐसा समझाते हैं। मान गया फिर कारागृह मैंने बंद किएगा, उसी में एक चाल किने जल्दी तो भगवान नारायण ने चली। उन्होंने कहा कि नारद जी आप जाइए, ऐसा समझाइए उसको कंस को। कह रहे कौन ठिकाना है, पहला होगा कि पीछे नीचे से गिनती हुई आगे से 1 2 3 4 8 करके यहाँ 8 आओगे और यहाँ से गिनती करोगे तो फिर 8 यहाँ चला आएगा। सब देखो सबको भगवान यह कहेंगे भ्रूण हत्या करने के लिए, बच्चों को मरवाने के लिए, नवजात शिशुओं को। तो कहा देखो यदि पुण्य के लिए बड़े काम की उपलब्धि के लिए छोटा सा अपराध भी पाप करना पड़े उससे उसका पुण्य बल घटेगा। ये पुण्य बल उसका दिखे, इसका से मारना आसान नहीं पड़ेगा कौन उसको, उसका पुण्य बल करना है, उसके द्वारा कुछ पाप कर होने दो। वह क्या क्या ढिंडोरा पेट बाद जाके जितने नवजात शिशु हैं
उनको जो जो जन्म लिया उनको मार डालो। अब ऐसा बारी बारी से अवतरण हुआ, उनके 6 पुत्रों को मार चुका था, 7वें पुत्र को भगवान ने क्या किया, तो शंकरसन भगवान जो है रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया। रोहिणी नंदन में के बलराम जी किसी चीज से पहले आ गए, पधार गए शेषावतार राम जी। वहां भी वो बलभद्र बलराम जी है, नाम उनका छोटा ना ही होगा भैया। भले कृष्ण राम जी कृष्ण मुन के आए तो छोटा भाई तो हो गए, लेकिन नाम राम उनका छोटा नाम भूल। हमारे कृष्णा पुजारी को हतारे कृष्णानंद जी, ना जी हमारे कृष्ण जी के नाम बराबर और काम बराबर, माने नाम भी है, कृत भी है और भी है, जो भी दोनों भी हमारे। मेरे लिए तो राम कृष्ण अंतर ही नहीं है। मैं राम को किशोरावस्था ये प्रौढ़ावस्था का मानता हूँ, पुरुष और कृष्ण को प्रौढ़ावस्था को मानता हूँ। और अजय पराक्रमी कार्तिक नंदन भृगुनंदन भार्गव परशुराम को उसी राम का किशोरावस्था मानते, और अत्यंत शैशव रूप आत्मन स्वरूप तो प्रणव रूप परमात्मा श्री राम है, जो कण कण में बिन पग सुने सुने पग बिन पग चले सुने बिन काना गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। तो हुआ। अब जहाँ तहाँ खुल के गए, भगवान का पारायण होने लगा। नंदगांव गोकुल गोकुल से आ गए, फिर यहाँ आकर के क्या नाम हुए, पहुंच गया वृंदावन। अब यहाँ धीरे धीरे वृंदावन के अनेक लीलाएं बाल्यावस्था में ही करी। हिरण्याक्ष जो था उसके पुत्र को जो शाप पहले ही दे दिया था दुर्वासा ऋषि ने, तो वह भगवान जब 3 महीना का बालक थी और तब वह एक शकट पर सामान आ रहा था, वहां से लोग भाग रहे थे गोकुल से वृंदावन की ओर। तो उस जब वृंदावन पहुंचे तो शकट में हो गया, शकट माने ये बैलगाड़ी जो पहले होते थे पहले सब, कि कृष्ण पर पड़ेगा उसे चूर चूर कर देंगे। कृष्ण ने ऐसी छलांग लगाई 3 वर्ष के बालक ने कि गाड़ी ही उलट पड़ गई और उसके अंतफास का उद्धार भी हुआ। अच्छा, तो ये सब बातें तो हम लोग बारी बारी से पढ़ ले। अब कृष्ण अवतार में तो कृष्ण को इसलिए क्या क्या गया, तो उसको दमन करने कारागृह में नंद और को जब 8 पुत्र ही बारी बारी से, तो स्वाभाविक आप सोचते होंगे 8 पुत्र के जमाने पर समय भी लगा होगा, तो काफी यातनाएं सहनी पड़ी। यह कोई और नहीं देव की जो है वह पुलजन की कह अपने कुछ बुरे कर्मों के कारण आई हैं। फिर भी के बिलासाती राम ही मेरा पुत्र हो। तो हाँ, राम ने कहा मैं तेरा पुत्र तो होऊंगा, फिर खेलूंगा मैं अपनी माँ यशोदा की गोद में, तुम्हारे गर्भ से मैं जन्म होगा, जब तुम्हारी अभिलाषा होगी। फिर राजा बड़ी से जब 3 पग भूमि मान ली थी, आकाश पर तल एक कर दिया था और के मस्तक पर पैर दिया, तो ब्रह्मा जी उदय पर कुछ पहले का था कह रहा हूँ। तो वो क्या हुए, तो ब्रह्मा जी उदय कहा भगवान आप तो ठीक नहीं करते हैं, उसने अपना सर्वस्व दान कर दिया, फिर भी आप क्या उसको सुतल लोक में भेज दिए हैं। अताल बेताल सुतल जो अधोलोक में तीसरे स्थान पर आता है, तो 3rd चेंबर है उसमें, तो समझिए अधोलोक का। फिर इसके बाद तलातल महातल रसातल पाताल होते हैं। तो भगवान ने क्या कहा कि ब्राह्मण यमन ग्रहण में तद्दशो विजनों में हम जन्मदा पुरुषा स्तब्धो लोकं मांगता है, जिसे बहुत संपत्ति धन देता हूँ वह अर्जित कर लेता है, कुछ तपस्या करके शंकर जी को ब्रह्मा जी को प्रश्न करके, तो उसे घमंड हो जाता है, वो लोगों की उपेक्षा करता है और मुझे परमात्मा की भी अवहेलना करता है, वह उन्हें भी मत नहीं था। व्यावहारिक के भी देखते हैं धन हो जाने के बाद में ऊपर से तो कुछ दिखावटी क्वालिटी में औपचारिक रूप में बहुत क्रियाएं होती हैं भक्ति भाव से, भीतर में कभी मांगे मैं करोड़पति हूँ, मैं अरबपति हूँ, अरबपति हूँ, सभी विचारों को मैं बड़ा पंडित हूँ, मैं ये महामंडलेश्वर हूँ, ये सारे घमंड अभिमान आ जाते हैं। अभिमान से दावा डाउन इससे जो नीचे है उसे गिरने का डर नहीं है। समझ इसे अच्छा वही है जो सदा मस्ती में रहता हो। अच्छा, तो अपने आप में कितने प्रसन्न रहने वाला। तो उनकी बल की पुत्री ने जब छोटे बच्चे बाण रूप में भगवान को देखा था, तो राजा बड़े की पुत्री रत्नमाला मुग्ध हो गई और उसने कामना की थी कि ऐसा बालक मुझे ही प्राप्त होता, क्योंकि वो तो शयन थी। अगले जन्म होगा वो आयु हो गई है, पूतना में गाई है, तो उसका स्तनपान तुझे न किया, बालक नहीं हुए तो बालक तुम्हारी माँ का स्तनपान तो किया था। जो आगे की किताब लोग सुनते हैं सुनेंगे भी, या जिसकी संक्षेप में क्या कहते हैं फेसबुक समकालीन की सुन।
तो अब ऐसे बात तो भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया, और जब भगवान 8वां अवतार ग्रहण करते हैं तो आप देते हैं ब्रजधाम में या सारे भारतवर्ष में हम लोग प्रतिवर्ष क्या करते हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। उसी का वर्णन आचार्य हिमकर ने श्रीमद् भागवत महापुराण वैकुंठम में लोगों के कल्याणार्थ बहुत ही सरल ये शब्दों में प्रस्तुत किया है। ब्रजधाम में लोग मनाते प्रतिवर्ष कृष्ण का जन्मोत्सव, हम भी अब लोकन करें जरा, उनमें खिले जाए प्रेमोत्पल। सुखदेव जी कहते हैं कि नाम में लोग मनाते हैं परीक्षित, हम लोग भी उस का अवलोकन करें, नेत्रों से कल्पना के नेत्रों से देखें, और हम लोग के हृदय में भक्ति श्री कृष्ण के चरणार बिंदु में भक्ति रूपी कमली प्रस्फुटित हो जाए। इंद्रिय मन तण मात्र षोलश कलाधिपति राधेशा, 16 कलाओं के स्वामी जो ग्रहण है, 10 इंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप गंध और मन, जो मन से बुद्धि अहंकार का प्रतीक है। तो इनके स्वामी श्री कृष्ण की लीला का निरंतर गान करो, पासो निरंतर गावूं लीला। सुखदेव जी कह रहे हैं किनके, उनकी लीला का सदा गायन करो, कृष्ण लीला श्रवण करो, कृष्ण का करो, राम का नाम जपो, राम की लीलाएं श्रवण करो, तो परोपकार करने की दया, क्षमा, करुणा, सारे गुण अपने आप में स्वाभाविक आ जाएंगे। नृपाते परे इंद्रियों को शमन करने वाले, विषयों को दमन करने वाले, हे राजा ऋषि, अम्बरीश के समान राजऋषि, जनक विदेह के समान, मिथिला के प्रसिद्ध सांग जोगी जनक विदेह के समान, श्री जनक के समान राजा से आप श्रवण करो कृष्ण की लीला कैसे। तो सुखदेव जी सत्सर गाते हैं, और हम लोग भी यदि सत्सर गावे हैं भैया तो मस्ती हो जाए। नंद घर छायो कृष्ण कन्हैया आयो जी। कैसे आ गए, जन्म तो काला कड़ा मिल गए, पारेदार नींद में सो गए, बोलदेव गोद में लेकर के चले, मूसलाधार वृष्टि होने लगी, कृष्ण जी ने जल पैर से स्पर्श किया, जमुना का सतह नीचे हो गया, जमुना जी धन्य हो गई कि मेरे होने वाले प्राणाधार मेरे पति, उनका चरण स्पर्श मैं मस्तक से मुझे करने का सौभाग्य मिला। आगे गए नंद क्या रख दिया, और नंद के यहाँ जो छोटी बच्ची हुई थी उसके लिए, और फिर क्या हुए वो बच्चे, तो यहाँ लाके बहुदेव के पास में रख दिए। अरे बहुदेव जी रख दिए देव जी के पास में। जब कंस आया और 8वें बच्चे के रूप में मारने आया, तो देखा यहाँ लड़का लड़की हुई है, तो सोचा कि नहीं देवताओं ने या तो आकाशवाणी में या यहाँ कुछ भूतता देवताओं की चाल है, तो सोचा कि नहीं अब इस लड़की से क्या काम है, या जो कुछ भी है पता नहीं लड़की कब लड़का का रूप धारण कर ले, कृष्ण की माया बड़ा माया अभी नारायण है। तो पटक ने कोई तो कहा, अरे वो तू मुझे क्या पता, तेरा बेटी तो जन्म ले चुका है, वो अब विंध्याचल में, मैं तो उनके पहले जोग माया हूँ, तेरा बेटी कहीं से वृंदावन में गोकुलम गाँव वड़ के क्षेत्र में कहीं ही तुम्हारे ही मथुरा के अंदर में वो जन्म ले चुका है। तो उसी आज घर छायो कृष्ण कन्हैया जी, श्री वसुदेव देव के लाल जशोदा पुत्र कायो जी। आनंद घर छायो कृष्ण कन्हैया आयो जी। आगे गौर रोहिणी नंदन दाऊ राम कहायो रे। राम जी पहले बलराम जाल गए, तो आगे पहले हुए थे, आगे गौर वर्ण के गौरांग वर्ण के थे रोहिणी के रूप में, आगे गौर रोहिणी नंदन दाऊ राम राम भद्र बलराम दाऊ राम कहायो जी। नंदग्रह गावत लोग बधाई, बाबा बाटत सुफल मिठाई, बाबा बाटत सुफल मिठाई।
बाबा बाँटत सुफल मिठाई, मोती माल गोपियाँ पाई, मोती माल गोपियाँ पाई। घर घर बजत ढोल शहनाई, जरदा हीरे रतन लुटाई, दृश्य अनुपम पायो जी। साधारण कथा वाचक लोग या छेवी कथा वाचक लोग सुनोगे क्या? हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की जय, जय नंदलाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया। ये भी अपने अपने कैसे भाव है भाई। तो हिमकर जी को क्या है, अलग लीक बनाते हैं, अलग लीक पर चलते हैं, प्रभु की प्रेरणा ही है कि हिमकर तुम भी कुछ अलग ढंग का काम कर दो। अब सुखदेव जी ने जो वर्णन किया है घृणावत का सब्जी बना शुरू, पूर्ण ब्रह्म शोला कला स्वामी नर अवतार, अनमन करो से कृष्ण को जग के पालन, आगे जग पालन हार, पाप घटे विपदा मिटे, हटे मोह जंजाल, अजो कोई भरते श्याम को। नर आती है, नरतिये भरते श्याम को, उनसे डरता कर जय श्री कृष्ण देवकी नंदन वासुदेव कारा भंजन। भादो की अष्टमी अंधेरी, खुली पिता के हाथ की बेरी, पहरेदार नींद में सोए, बालक जन्म लिया बिनु रोए, माँ देव की गर्भ से जाए, जसोदा के हरि पुत्र कहाए, माखन मिसे लय वसुदेव गोदी में बालक, गोकुल चले रैन में धावके, मूसलाधार वृष्टि दीवारी, सूझ परे नहीं पंथ अगारी, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, मथुरा गोकुल मोदित समाजू, ग्वालिन घर नवनीत चुराए, अपर ग्वाल के नाम लाए, भैया मेरी छोटी मैया, मैं कि माखन किन्न चुरैया, जिनके मन पुनीत प्रभु पाए, जिनके मन पवित्र पाए, उनके ही नवनीत चुराए। भगवान माखन छोटे की जग को देने वाले, जिनका मन पवित्र पाए, उनसे ही भगवान लेते हैं। जिनके सेवक शंभु विधाता, जो नारायण जग के दाता, जिनके भय से सूरज तपता, के जलता मेघ बरसता, वे हर चित्त चुराए मेरा, वे हर चित्त चुराए मोड़ा, गोपी बसन चोर चित चोरा, अजिन पे कृपा कर नारायण देव जीवनी धीरायन, नाम कर्ण करे गर्ग सिधारे, राम कृष्ण मृदु नाम सुहाए, बड़े का नाम न बग करके गर्ग वाला चले गए। तब आई क्या, तो आए श्रुतियाँ आई गोपी रूप धारण करके, वही कहूँगा फेसबुक पर 30-32 मिनट में कह दो ताकि वो निकाल दे, शिखला से कल आप लोग सुन सकें, इसलिए प्रयास रहता है वो करें। आप सुन लो, श्रुतियाँ गोपी रूप पधारी, प्रीतम की आरती उतारी, हेलियो कहो कृष्ण गोपाल गोपियो, गाओ नित्य नंदलाल, ब्रजनंदन ब्रजेश वंशीधर वासुदेव ब्रजपाल, कवल नयन करुणा वरुणालय केशव काल कराल, कंसा शिरडि पुकार कंदन कोमल कांत कृपाल, दीन बंधु देवेश दयानिधि दिव्य देव के लाल गोपियो, कह कृष्ण गोपाल, नित्य गुंज निहारी नटवर नारायण नंदलाल, भुवनेश्वर भूभार हरण हरि भक्त बचल भूपाल, माधव मन मोहन मधुसूदन मुरलीधर महिपाल, मकराकृत कुंडल मणि मंडित मोहन मंजुमला,
हेलियो कहो कृष्ण गोपाल। दुर्जय दैत्य दमन दोन जारी दुर्लभ दीन दयाल गोवर्धन धर वृंदावन चर गोपे वृंद निहार। प्रीतम पुरुष पुरातन पावन प्रिय प्रहलाद पुराण प्रहलाद चीर चोर नवनीत चोर चित चोर किशोर रसा गोपियों कहो आज नंदलाल। तीसरे पूरा होने जा रहा है, इसलिए आज मैं यही कहता था कि यह फेसबुक पर तुरंत निश्चय रूप से निकल जाए, ऐसी कृपा किया करें। हाँ हाँ हाँ, जो आपने देखा है वो आप इसी पुस्तक से पाते हैं। आपने सुना श्री कृष्ण भागवत वैकुंठम और इसे पृष्ठ संख्या 144 पर 144 पर ही भगवान कृष्ण पर जो कारागृह में बंद होते और पेज भी क्या है 144 आ रहा है, तो 144 पेज पर लिखता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है बड़े भैया। अर्जुन कुछ तो आप ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। वंशीवादकं ब्रजानन्दं ब्रजमाण सुता वल्लभं विभुं पद्माक्षं पद्मचक्रपाणिं पद्मजापतिं प्रणमामि प्रभुं पद्मजापतिं